जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। पूस अमावस्या 11 जनवरी 2024 को गुरुवार को आ रही है। इस अमावस्या की शुरुआत 10 जनवरी 2024 को बुधवार रात 8:10 पर होगी और समाप्ति 11 जनवरी 2024 को गुरुवार शाम 5:26 पर होगी। स्नान और दान दक्षिणा का मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 6:21 तक रहेगा। पितरों के तर्पण के लिए अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह का अपना महत्व होता है और इसी तरह हिंदू धर्म में पूष माह में होने वाली पौष अमावस्या का भी विशेष महत्व है। नए साल के पौष माह की पहली अमावस्या के रूप में जानी जाएगी। इस समय पर पितृदोष से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए विशेष क्रियाएं की जाती हैं जो हमें पूर्वजों के आशीर्वाद में सहारा प्रदान करती हैं। पौष मास की अमावस्या की तिथि 10 जनवरी को रात 8:10 में आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 11 जनवरी को शाम के 5:26 पर होगी। इस दिन पौष अमावस्या का आयोजन किया जाएगा जिसे 11 जनवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। 11 जनवरी 2024 को होने वाली पौष अमावस्या अद्भुत और प्राचीन महत्व से भरी है। इस दिन कुछ विशेष क्रियाएं करके हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पौष अमावस्या में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके जल अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विशेष क्रिया के माध्यम से पूर्वज आशीर्वाद प्रदान करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पितरों का आवास माना जाता है। इसी दिन जरूरतमंदों को चावल, दूध, गर्म कपड़े आदि के साथ पेट भरकर भोजन कराना भी महत्वपूर्ण है जिससे पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण और सूर्यदेव की पूजा के अलावा पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण भी करना शुभ माना जाता है। पौष मास की अमावस्या विशेष रूप से शुभ और लाभकारी मानी जाती है और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस समय पर नदियों में स्नान करना, शिवलिंग का अभिषेक करना और निर्धनों व जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना पुण्यकारी माना जाता है। पौष अमावस्या के दिन सूर्यदेव को शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में अर्घ्य देना, पितरों की शांति के लिए तर्पण और उपवास करना शुभ है। इस दिन जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना, पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना भी उत्तम माना जाता है। इस दिन पवित्र पंचबली कर्म करना भी अत्यंत पुण्यप्रद है जिसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सूर्योदय के समय नदी में स्नान करना शुभ है और पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक सुंदर तरीका है। जरूरतमंदों को दान और अर्घ्य देना पूर्वजों का आशीर्वाद बना रखता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्पों के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दें। पीपल के पेड़ की पूजा करना और उसमें जल अर्पित करना पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का अच्छा तरीका है। इस दिन जरूरतमंदों को चावल, दूध और भरपेट भोजन कराना चाहिए जिससे पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। पौष मास में भगवान विष्णु और सूर्यदेव की आराधना करना, पिंडदान और श्राद्ध करना सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। इस मास में किए गए कार्यों से हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पौष मास की अमावस्या न केवल पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमें अपने आदिकाल से आने वाले पितृगण के प्रति कृतज्ञता और आदर की भावना से जोड़ती है। इस दिन का आचरण करके हम अपने संपूर्ण परिवार को एक दूसरे के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त करते हैं और पौष मास की शुभ अवधि में आत्मनिरीक्षण
और साधना का संकल्प लेते हैं। इस धार्मिक उत्सव के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध, आनंद और सामर्थ्य के साथ भर देते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल और सत्यान्वेषी बनता है। पौष मास वर्ष के पौष मास की अमावस्या है। पौष मास को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे विभिन्न पूजा और व्रतों के साथ मनाया जाता है। पौष मास की अमावस्या में पूजा में धार्मिक रीति वास्तु के अनुसार व्रत, आराधना और दान करना शामिल होता है। पौष अमावस्या के रस्मों में पूजा अर्चना, दान और ध्यान जैसे धार्मिक आचरण शामिल हो सकते हैं। सौंफ, तिल, गुड़, उड़द की दाल और खीरे जैसे आहार पौष अमावस्या में प्रिय माने जाते हैं। रात्रि को पौष अमावस्या में विशेष महत्व दिया जाता है और ध्यान, मेधा और आध्यात्मिक गतिविधियों का पालन किया जाता है। कई स्थानों में पौष अमावस्या में मेले आयोजित होते हैं, जो स्थानीय विभिन्नता और आकर्षण के साथ होते हैं। पौष अमावस्या के दिन अशुभ कार्यों से बचना चाहिए और आध्यात्मिक गतिविधियों को ध्यान में केंद्रित रखना चाहिए। नए साल 2024 की पहली अमावस्या को बकुला अमावस्या और पौष अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान और पितृतर्पण का खास महत्व है। घर की खुशहाली के लिए अमावस्या के दिन वातावरण में नकारात्मक शक्तियाँ हावी रहती हैं, लेकिन कई ऐसे उपाय हैं जिनको करने से घर में शुभता आती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पौष अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान कर पितरों का तर्पण करें। इससे घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को अगर आप भोजन खिलाते हैं तो आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं रहती। अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करने के बाद राम नाम बोलकर आटे की गोली बना लें, फिर उस गोली को मछली को खिलाएं। जीवन में अनेक तरह की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की जोड़ी की पूजा कर उसे नदी में प्रवाहित कर दें। कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। अमावस्या के दिन शाम के वक्त गाय के घी का दीपक ईशान कोण में जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन काली गाय या काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इससे अपनी कुंडली में जितने प्रकार के दोष हैं वह समाप्त हो जाएंगे और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो बंधुओं, पौष अमावस्या से जुड़ी ये थी संक्षिप्त सी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर इसी तरह के वीडियो आप आगे पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के वीडियो आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।